गोपी गीत श्लोक नंबर 8। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनो ज्ञया पुष्करीक्षण विधिकरीरिमा वीरमुह्यति अधरसीधुना प्याययस्वना मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण विधिकरीरिमा वीरमुह्यति अधरसीधुना प्याययस्वना मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करीक्षण विधिकरीरिमा वीरमुह्यति अधरसीधुना प्याययस्वना मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करीक्षण विधिकरीरिमा वीरमुह्यति अधरसीधुना प्याययस्वना मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करीक्षण विधिकरीरिमा वीरमुह्यति अधरसीधुना प्याययस्वना। शब्दों का अर्थ देखिए। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया, मधुर कहते हैं अत्यंत ही मीठे। और क्या मीठे हैं? गिरा यानी कि आपकी वाणी के, आपके जो शब्द हैं वो इतने मीठे हैं। वल्गुवाक्यया, वल्गु मना मोहित करने वाले, वाक्यया अपने शब्दों से, बुध मनोज्ञया, बुध यानी जो बहुत बहुत बुद्धिमान है, वही मनोज्ञया वही आपकी ओर आकर्षित, आपकी वाणी की ओर आकर्षित होते हैं। पुष्करीक्षण, पुष्कर कहते हैं कमल को, ईक्षण कहते हैं आंख को। तो भगवान को कहते हैं हे कमलनयन विधिकरी रमा। विधिकरी का मतलब होता है दासियां, इमा मतलब ये। वीर मुह्यति, वीर यानी भगवान को संबोधित कर रही हैं, हे वीर
आप इतने शक्तिशाली हैं। मोहयति मोहित हो रही हैं। अधर सीधुना, अधर मतलब तुम्हारे होंठों के, सीधुना मतलब अमृत से, अप्ययस्व, अप्यायस्व यानी जीवन दान दीजिए, नह अर्थात हमको। अनुवाद। हे कमल नयन, तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है। उसका एक एक पद, एक एक शब्द, एक एक अक्षर मधुरतम मधुर है। बड़े बड़े विद्वान उसमें रस जाते हैं, बड़े बड़े विद्वान उसमें रम जाते हैं, उस पर अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। तुम्हारी उसी वाणी का रसास्वादन करके तुम्हारी आज्ञाकारिणी दासी गोपियां मोहित हो रही हैं। हे दानवीर, अब तुम अपना दिव्य अमृत से भी मधुर अधर रस पिलाकर हमें जीवन दान दो, छका दो। वास्तव में गोपियों के मन की केवल एक ही अभिलाषा है कि वो कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं, क्योंकि अभी कृष्ण उनसे बहुत दूर चले गए हैं। तो उनके मन में केवल यही आशंका है कि वो यदि और अधिक समय तक दूर रहेंगे और दूर जाते रहेंगे तो वन में उनके चरणों को कष्ट होगा, उनको कष्ट होगा। तो कोई ऐसी लालच देकर हम उसे अपने निकट बुला लें ताकि वो और अधिक वन की ओर ना जाए। इसी कृष्ण को बोलती हैं कि आप आइए और हमें अपना अधर अमृत पिलाकर हमें जीवन दान दीजिए। यानी कि अब हमारे लिए जीवन को शरीर में रख पाना कठिन हो गया है, इसलिए हम एक क्षण भी अधिक आपके बगैर नहीं रह सकते हैं। आप आइए और अपने अधरा अमृत पिलाकर हमें फिर से जीवन दान दीजिए। तो मानो कृष्ण ने बोला कि अगर तुम मेरे बगैर रह ही नहीं सकते हो, तुम ऐसे कह रहे हो कि मेरे बगैर रहना तुम्हारे लिए असंभव बन गया, तो अब तक जी कैसे रही हो? तो गोपियां कहती हैं, मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया। मधुरया मतलब इतने मधुर मधुर आपकी वाणी से, इतने सुंदर आपने वाक्य या शब्द हमें कहे हैं। जैसे जब आप हमारे साथ होते हो तो आप हमें कैसे बताते हो कि तू कितनी सुंदर हो, तुम्हारे बगैर तो मुझे एक क्षण भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी ऐसा लगता है सदैव तुम्हारे साथ रहूं, तुम्हारे साथ समय बिताऊं। मुझे भी जब तुमसे दूर जाता हूँ तो संसार अच्छा नहीं लगता। तो तुमने हमारे साथ इतने अच्छे अच्छे शब्द कहे हैं, इतनी मनमोहक वाणी है, तो उन शब्दों को स्मरण करके ही हम अभी तक जी रही हैं। वास्तव में भक्तों, जब कृष्ण मथुरा चले गए थे ना, तब भी भगवान ने यही कहा था, बस थोड़ा सा काम निपटा के मैं अभी आ जाऊंगा, मुझे भी तुम्हारे बगैर अच्छा नहीं लगेगा। तुम क्या समझते तुम्हारे बगैर मैं खुश रहूंगा? मैं जल्दी आ जाऊंगा, तुम फिक्र ना करना। मैं भी और फिर बीच बीच में भी संदेश आते रहते थे कि बस ये काम निपटा लेंगे तो आएंगे द्वारिकाधीश, ये काम निपटा लेंगे। इसे करते 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 जीवन गुजर गया, परंतु कृष्ण फिर कभी वृंदावन नहीं आए। लेकिन गोपियां फिर भी अपने शरीर में प्राण रखे हुए थी, भगवान के उन्हीं मधुर वचनों को याद करके कि एक न एक दिन कृष्ण आएंगे, उन्हें फिर से प्रेम प्रदान करेंगे। तो अभी गोपियां कृष्ण को यही कह रही हैं कि कृष्ण अब तक जी रही हैं तो तुम्हारे वादों के कारण, तुमने जो हमसे बातें की है ना इतनी प्यारी प्यारी, जब हम उनके विषय में सोचते हैं, उन्हें याद करते हैं, तो अपने जीवन की
हमें महत्ता पता चलती है कि हमारा जीवन तुम्हें प्रसन्न करने के लिए है, तो हम इसको हानि कैसे पहुंचा सकते हैं। बुध मनो गया पुष्करीक्षण। पुष्करीक्षण यानी ये कमल नयन भगवान की नेत्रों की सुंदरता के विषय में बता रही है कि भगवान के नेत्र इतने सुंदर हैं कि वास्तव में कमल भी कुछ नहीं है, लेकिन अब क्या करें कि उपमा देने के लिए क्या करें। हमारे पास तो सुंदर से सुंदर जो वस्तु होती है वो भी भगवान के सामने फीकी पड़ती है, लेकिन अब किसी के साथ कंपैरिजन करना है तो फिर भगवान को कहती हैं कि आपके नेत्र जो हैं वो कमल की पंखुड़ियों जैसे हैं, इतने आकर्षक मनोज्ञ। लेकिन आपके शब्द और आपके नेत्र मतलब आप स्वयं हर किसी को आकर्षित नहीं करते। आपकी ओर आकर्षित होने के लिए भी बुद्धिमत्ता चाहिए, यानी कि एक बेवकूफ हो सकता है जो हर किसी की ओर आकर्षित होता है। यानी अब जैसे कोई कचरा पड़ा होगा, कोई उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, जैसे गली में घूमने वाले से एनिमल्स वगैरह, लेकिन भगवान की ओर आकर्षित कर। इसी तरह संसार सारा कचरा है, संसार में जो कुछ भी है वो सब माया है और वो इस योग्य नहीं है कि उसकी ओर आकर्षित हुआ जाए, वो इस योग्य नहीं है कि उसे प्रेम किया जाए। परंतु जीव इतना अंधा हो गया है वासना के प्रति कि जिसकी ओर आकर्षित होना चाहिए उसकी ओर आकर्षित ना होकर उसकी माया की ओर आकर्षित हो रहा है। तो यहाँ पर गोपियां बता रही है बुद्ध मनोज्ञया, केवल जो बुद्धिमान है वो ही आपकी वाणी और आपके स्वरूप की ओर आकर्षित होते हैं। आगे विधि करी रमा, विधि करी रेमा वीर मोहियती। विधि करी रेमा यानी हम तो आपकी बिन मूल की दासियां हैं, आपकी नित्य दासियां हैं। और हे वीर, क्योंकि आपके अंदर इतनी शक्ति है, आप आइए और अपने अधरामृत का पान कराइए। तो मानो कृष्ण कहे कि ना बाबा मैं कैसे आऊं, आपकी पत्नी ने देख लिया तो कृष्ण को बोलती है वीर आप तो कितने शक्तिशाली हो, आप तो है ना कालिया को मार सकते हो, अजगर को भी मार सकते हो, आप तो है ना कितने बड़े बड़े राक्षसों को मारते हो। तो हमारे पति क्या है, मतलब वो क्या वास्तव में भगवान को ये बता रहे हैं कि हम वास्तव में आपकी दासियां हैं। जीवेर स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास विधि करी रेमा कि अभी आपकी दासियां, हम तो नित्य कृष्ण दास हैं, लेकिन अभी किसी कारणवश हमारे कर्मों के अनुसार हमें किसी और की सेवा करनी पड़ रही है। परंतु आपको किसका भय है, आप तो हमारे जन्म जन्मांतर के स्वामी हैं, जन्म जन्मांतर के पति हैं। आइए और छुड़ा कर ले जाइए भाव बंधन से हमें। इस भौतिक बंधन में जो हम जकड़ी हुई हैं वो केवल अपने कर्मों के कारण है, लेकिन पहले ही कह दिया उन्होंने प्रणत देहि नाम पाप कर्षण, कि आपकी शरण में आकर तो हमारे सारे पाप जिनके कारण हम ये दुख भोग रहे हैं, किसी और का भौतिक बंधन और भौतिक दासत्व स्वीकार करना पड़ रहा है, वो सब अपराध तो आपकी शरण में आकर नष्ट हो गए। अब क्या परवाह, अब किसका डर। अब तो हमें हमारा वास्तविक स्वरूप पता चल गया है कि हम आपकी नित्य दासियां हैं। तो आइए और अपना लीजिए।